हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर अंजलि मौर्य। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेदा आरोग्यम में। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली बीमारी PID अर्थात पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या योनि शोथ की। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। PID महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाला संक्रमण या इन्फेक्शन है। यह आमतौर पे तब होता है जब इन्फेक्टेड बैक्टीरिया आपकी योनि मार्ग से आपके गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब या अंडाशय तक फैल जाता है। कई महिलाएं जो योनि शोथ की बीमारी से ग्रसित होती हैं, वे इस बीमारी के किसी संकेत, लक्षण या उपचार की ज़रूरत महसूस नहीं करती। इस बीमारी का पता तब चलता है जब वे गर्भवती नहीं हो पाती या जब लगातार पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है। योनि शोथ के काजेस या कारण। PID के कई कारण हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से PID के 4 में से 1 मामले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण होते हैं, जैसे क्लेमाइडिया या गोनोरिया। ये बैक्टीरिया आमतौर पर असुरक्षित यौन संबंधों के दौरान ग्रहण किए जाते हैं। बैक्टीरिया किसी भी समय आपके योनि मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। कुछ मामलों में योनि में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया ऊपर की ओर फैलते हैं और प्रजनन अंगों में संक्रमण का कारण बनते हैं। यदि आपके पास योनि शोथ, गर्भपात, DNC या डिलीवरी का इतिहास हो तो PID के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने मल्टीलोड या कॉपर टी लगवाया है और पहले 1 से 3 सप्ताह में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। कभी कभी पीरियड के दौरान अनहाइजीनिक कपड़े या अनहाइजीनिक पैड के इस्तेमाल से भी PID का खतरा बढ़ जाता है। योनि शोथ के लक्षण या सिम्टम। योनि शोथ के लक्षणों में शामिल हो सकते हैं मुख्य रूप से पेट के निचले हिस्से में दर्द का बने रहना, योनि से अधिक मात्रा में दुर्गंधपूर्ण योनि स्राव होना, हैवी या मेंसेस या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का होना, संभोग के दौरान दर्द या स्पॉटिंग का होना, ठंड लगकर बुखार आना तथा पेशाब करने में दर्द या तकलीफ का होना। रिस्क फैक्टर। कई कारकों द्वारा योनि शोथ की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, जैसे पेशेंट को पहले से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो या योनि शोथ हुआ हो या हाल में ही मल्टीलोड या कॉपर टी लगवाया हो। वे महिलाएं जो 25 वर्ष से कम उम्र में ही यौन सक्रिय हैं। नियमित रूप से वेजाइनल वॉश का इस्तेमाल करना जो योनि के यूजफुल और हार्मफुल बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे वेजाइनल pH डिस्टर्ब हो जाता है। कंडोम के बिना सेक्स करना या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना जिसके 1 से अधिक सेक्स पार्टनर हों। कॉम्प्लिकेशन। यदि PID का समय से ट्रीटमेंट न कराया जाए तो इसके कुछ गंभीर उपद्रव हो सकते हैं, जैसे पेशेंट को गंभीर लोअर एब्डोमेन पेन महसूस हो सकता है जो कुछ महीनों से लेकर सालों तक बना रह सकता है। PID से उत्पन्न एडेशन के कारण फैलोपियन ट्यूब से गुजरने वाले अंडों में बाधा उत्पन्न होती है और यूट्रस में इम्प्लांटेशन के बजाय ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है, जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण बनता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो सकता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। योनि शोथ आपके प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। 1 से अधिक बार PID से ग्रसित होने पर बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। PID के देर से उपचार इनफर्टिलिटी के खतरे को बढ़ा देता है। यदि PID काफ़ी दिनों तक बना रह गया तो ट्यूब और अंडाशय में फोड़ा बनता है और इसे ट्रीटमेंट न किया गया तो जीवन के लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है। अब हम बात करेंगे PID या योनि शोथ के आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं बचाव की। प्रिवेंशन या बचाव। PID से पूरी तरह बचने का एकमात्र तरीका संयम है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होता। चूँकि संभोग से संक्रमण फैल सकता है, इसलिए पर्याप्त सावधानी बरतना कुछ हद तक खतरे को कम कर सकता है। कंडोम के उपयोग से आप इस खतरे को कम कर सकती हैं, जबकि यौन सहयोगियों की संख्या को सीमित करना भी अत्यधिक प्रभावी है। इसमें स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें, परंतु अत्यधिक वेजाइनल वॉश या वेजाइनल शैम्पू से बचें। वेजाइनल रीजन की सफाई हमेशा आगे से पीछे की ओर करना चाहिए। यदि आपको बताए गए लक्षणों में किसी भी हल्के लक्षण का संकेत मिलता है
तो आपके लिए अपना और अपने पार्टनर का जांच करवाना बेहतर होगा। होम रेमेडीज या घरेलू उपाय। उचित आहार विहार का पालन करें। गंभीर संक्रमण के मामले में आपको कई दिनों तक समुचित खानपान एवं आराम करना पड़ सकता है। संक्रमण से लड़ने के लिए भरपूर पानी पीना एवं स्वस्थ खाद्य पदार्थ खाना आवश्यक होता है। यदि कोई पेशेंट अत्यधिक दर्द में हो तो उसे आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल का स्नेहन एवं स्वेदन अर्थात सिकाई कराने से लाभ मिलता है। आयुर्वेदिक औषधियाँ। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जो आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं वो इस प्रकार हैं। पहली औषधि है पुष्पधनवा रस, 2-2 गोली सुबह शाम। दूसरी औषधि है शतावरी चूर्ण एवं मुलेठी चूर्ण, बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें। इसकी 1 चम्मच की मात्रा रात में दूध से सेवन करें। तीसरी औषधि है दशमूला रिष्ट, 20 ml की मात्रा सुबह शाम बराबर जल में मिलाकर लेना लाभकारी होता है। विशेष परिस्थितियों में अपने चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।